राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी में अब मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर एक के बाद एक चल रहा है। सीएम के लिए एक तगड़ी रेस चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुख्य तौर पर चुनाव लड़ा था। यहां पे हालांकि कई नेता थे जो चुनावी रेस में शामिल थे, लेकिन अगर किसी एक चेहरे पर जनता ने वहां पर मुहर लगाई तो वो चेहरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब ऐसे में चर्चा यही है कि नए चेहरे पर दांव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर पुराने चेहरे रहेंगे। धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। आज सबसे पहले बात हम राजस्थान की करते हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे दिल्ली में है और बाबा बालकनाथ योगी ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। ये वो किरदार है जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा। अब बाबा बालकनाथ योगी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। अब सस्पेंस जो है इस पूरे मामले को लेकर, मुख्यमंत्री के पद को लेकर और बढ़ता जा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ योगी, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी या अश्विनी वैष्णव, इन 5 चेहरों में से केंद्रीय नेतृत्व किसे चुनता है, किसे सौंपता है राजस्थान की कुर्सी, वो देखना है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे का नाम तकरीबन मुख्यमंत्री की रेस से बाहर माना जा रहा है। तो बाबा बालकनाथ योगी की चर्चा सबसे तेज है, सबसे प्रबल है। युवा है, फायरब्रांड हिंदू नेता हैं, ओबीसी हैं, उनकी पहचान जो आम वोटर हैं उनमें तगड़ी है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव भी रेस में चल रहे हैं। उनके नाम पर भी चर्चा रोजाना होती है, हालांकि सामने वो नहीं आते, लेकिन विवाद नहीं जुड़ा है कोई उनके चेहरे के साथ। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रेस से अभी बाहर नहीं हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कल यानी शुक्रवार को जो तीनों राज्य हैं उनके पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर है। चूंकि राजस्थान की बात की है तो राजस्थान के मुद्दे पर ही हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान हम वाया दिल्ली चलेंगे। हिमांशु मिश्रा के पास पहले चलते हैं, क्योंकि जो पूरी जो प्रक्रिया है चयन की वो होनी है दिल्ली में और मुहर लगनी है आखिरकार जाकर उन विधायकों के बीच और वो सारे किरदारों के बीच। हालांकि उनमें से हिमांशु, वसुंधरा राजे का दिल्ली में रहना और जयपुर में यह कहा जाना कि विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखा जा रहा था, बड़ा आरोप लगाया गया कि कोशिश ये की जा रही है। अब इन सारी चीजों का असर क्या हम समझे दिल्ली पर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी बयान आया रिजॉर्ट में विधायकों को लेके जाने का, उसके बाद विधायक का बयान आया कि दुष्यंत सिंह जो है उनको रिजॉर्ट उन्होंने बुलाया था, उसके बाद उनको वहां रखा गया। फिर उनके पिताजी और पार्टी के आला शीर्ष नेता जो प्रदेश के हैं वो वहां गए, पुलिस की मदद से उनको बाहर लेके आए। अब अगर ऐसी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के लिए ये एक तरीके से जो है वो ये कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है, क्योंकि पार्टी का ये जो नेतृत्व है ये 2014 से पहले वाला नहीं है कि आप पार्टी के साथ इस तरीके की डील कर सकते हैं। वसुंधरा राजे ने इस तरीके की 2 डील जो है श्वेता की हैं। एक, उन्होंने जब 2008 का वो विधानसभा चुनाव हारी थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन पद को छोड़ने के लिए उन पर दबाव था, लेकिन नहीं मानी और उसके बाद 73 विधायकों में से 62 विधायक लेके वो दिल्ली आई थी और ये कहा था कि इस्तीफा नहीं होगा उन 62 विधायकों ने। उसके बाद 2018 में जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर आम सहमति जब बनती हुई दिखी तो उन्होंने कहा जो अमुक व्यक्ति हैं उनको नहीं बनाना चाहिए, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम का उन्होंने विरोध किया था और उसको लेके एक लंबी टाइम पीरियड जो वो निकल गया था। तब जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को, मदन सैनी जो थे उनको बनाया गया, जो राज्यसभा सांसद थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आज क्या वसुंधरा राजे ने अगर ये सब हुआ है और विधायक अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान इससे खफा होगी और वसुंधरा राजे के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली आई थी। उन्होंने जेपी नड्डा से मिलने का समय भी मांगा, लेकिन अभी तक उन्हें समय नहीं मिला है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की उनकी बातचीत थी, लेकिन अगर उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है तो ये उनके लिए खतरे की घंटी है कि अब आलाकमान उस तरीके का नहीं है जिसको आप जो है किसी तरीके से आप दबा सकते हो। राजे भी समझती है कि एक समय पर आक्रामक रुख उनका एक अलग रिजल्ट लेकर आता था, लेकिन इस समय
क्या उनके समर्थक भी वसुंधरा राजे के समर्थन में तब खड़े रहेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी की सोच कुछ और होगी? ये शरद से हम जानेंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बालकनाथ योगी की रही। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ योगी जीते। आज लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल नहीं दिया था, इसीलिए बहुत अटकलें तब भी हुई थी, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दे दिया। फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि 39 साल उनकी उम्र है बाबा बालकनाथ योगी की। क्यों आज राजस्थान के सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बालकनाथ योगी की हो रही है? नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। क्या बाबा बालकनाथ योगी बनेंगे राजस्थान के नए सीएम? बाबा बालकनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या राजस्थान में हिंदुत्व के चेहरे को लाने की तैयारी हो रही है? राजस्थान में सीएम के सस्पेंस को लेकर आज 5वां दिन है और 5वें दिन अचानक से बाबा बालकनाथ योगी के नाम को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हुई है। तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो आज बाबा बालकनाथ ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरा बड़ा कारण आज ही बाबा बालकनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग भी हुई है। तो क्या राजस्थान के सीएम के लिए अगला नाम बालकनाथ का होगा? वैसे बालकनाथ सीएम के दावेदारों में पहले से शुमार है। आपको बता दें कि बीजेपी के हिंदू पोस्टर बॉय हैं। आज तक के सर्वे में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा साबित हुए। ओबीसी यादव समाज से आते हैं। लोग इन्हें राजस्थान का योगी कहते हैं। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसद विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सांसद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कल 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। अब इसमें बालकनाथ का भी नाम जुड़ा है। बाबा बालकनाथ योगी के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनकी फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि दिखाई देती है। उम्र भी 38 साल है। जैसा कि बीजेपी से खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री युवा और चौंकाने वाला चेहरा होगा। तो क्या वो बालकनाथ ही होंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी जिम्मेदारी देगी तो आप उसको लेने के लिए तैयार? जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे। बालकनाथ योगी राजस्थान की जारा विधानसभा सीट से आते हैं। बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। इसी वजह से उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी लेते हुए बाबा बालकनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये राजस्थान के नए सीएम बनने वाले हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। इस पर बालकनाथ असहज हो गए। राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखधाम के महंत हैं, तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत। वो महज 6 साल की उम्र में आध्यात्म की दुनिया में चले गए। आज तक अलवर में उनके गांव पहुंचा और उनके परिवार से बात की। देखो, हमें तो उम्मीद ये है कि सेवा के लिए हमने तो दिया था, है ना, और अब उनको क्या जिम्मेवारी सेवा मिलती है, आगे किस रूप में करते हैं, वो तो परमात्मा जाने, या वो खुद जाने, या वो करवाने वाले जाने। आपका बेटा सांसद के बाद विधायक बन चुका है और सीएम की दौड़ में भी शामिल है, क्या लगेगा? बढ़िया लग रही है, देश की सेवा करेगा आराम से। क्या मन में क्या है दादी? हम तो जाना सा मुख्यमंत्री बने, हमारी सबकी हवा करे, उनकी सेवा करे, देश की सबकी। हम तो बहुत खुश हैं। हमें तो कोई स्वार्थ है नहीं, स्वार्थ भाव से पूरे राजस्थान की जनता की और सभी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तिजारा की जनता का और सब लोगों की सेवा करेंगे। वो जैसा भी जो भी पद मिलेगा उनके ऊपर दुनिया की नजरों में खड़े उतरेंगे। बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ तो स्नातक थे, लेकिन बालकनाथ
12वीं पास है। पहली बार 2019 में वो अलवर के सांसद बने थे। ये उनका पहला ही चुनाव था और अब वो दूसरा चुनाव विधायकी का जीते हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तो अपने 45,000 रुपए घोषित किए। साथ ही ये भी बताया कि सांसद के वेतन के तौर पर उन्हें जो पैसा मिला वो दिल्ली की पार्लियामेंट में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जमा है। बाबा बालकनाथ राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं। जब उन्हें सांसद होने के बाद भी विधायक चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान के तिजारा भेजा गया तो कयास लगने लगे कि बीजेपी हाईकमान ने उनके लिए कुछ खास योजना बना रखी है। आज तक ब्यूरो।